इस वीडियो में हम लोग एक और वेक्टर आइडेंटिटी को लिए हैं और ये वीडियो है हमारा वेक्टर आइडेंटिटी वीडियो नंबर 10। तो आज का जो वेक्टर आइडेंटिटी हम लोगों ने लिया है वो है डेल क्रॉस ए प्लस बी। यहाँ पर ए प्लस बी जो है एक वेक्टर है, ठीक है, और हमें इसे प्रूव करना है डेल क्रॉस ए प्लस डेल क्रॉस बी से, मतलब कर्ल ऑफ ए प्लस कर्ल ऑफ बी। आप इसे भी कह सकते हो, इसे आप ऐसे कह सकते हो कि कर्ल ऑफ ए प्लस बी ये इक्वल है किससे, कर्ल ऑफ ए प्लस कर्ल ऑफ बी से इक्वल है, ये ऐसा भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें LHS और RHS दोनों को सेपरेटली प्रूफ करना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कर्ल ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो कर्ल ए प्लस बी का मतलब है डेल क्रॉस ए प्लस बी। अब ए प्लस बी कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट्स के टर्म में लिख लेते हैं। A1 प्लस B1 आई कैप प्लस A2 प्लस B2 जे कैप प्लस A3 प्लस B3 के कैप, इस प्रकार से। एंड नाउ इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ला करके सॉल्व कर लेते हैं। आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड एंड A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3, ऐसा। अब आप यहाँ से जो है ये ऐसे निकाल सकते हो, आई कैप ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ, तो यहाँ पे होगा डेल बाई डेल वाई A3 प्लस, एक मिनट, ये B3 है, ठीक है, B3 माइनस डेल बाई डेल जेड A2 प्लस B2। अब जे कैप की बारी। जे कैप के लिए हम लोग करेंगे डेल बाई डेल एक्स A3 प्लस B3, ओके, यहाँ पर 3 आएगा ना, माइनस डेल बाई डेल जेड A1 प्लस B1। फिर के कैप, आपका के कैप में हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स A2 प्लस B2 माइनस डेल बाई डेल वाई A1 प्लस B1, ऐसा। ये आपका वैल्यू हो गया कर्ल ए प्लस बी का, ओके। आप इसको इसके बाद ज़्यादा सॉल्व करना ठीक नहीं होगा, इसको यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले तो कर्ल पता करना होगा वेक्टर ए का, और फिर कर्ल पता करना होगा वेक्टर बी का, जो हम लोगों ने यहाँ पर पहले से पता करके रखा है। डेल क्रॉस ए जो होगा कर्ल ऑफ वेक्टर ए, इसका वैल्यू हमें मिला आई कैप डेल A3 बाई डेल वाई माइनस डेल A2 बाई डेल जेड माइनस जे कैप डेल A3 बाई डेल एक्स माइनस डेल A1 बाई डेल जेड प्लस के कैप डेल A2 बाई डेल एक्स माइनस डेल A1 बाई डेल वाई। बिल्कुल सिमिलर मैनर में जैसे डेल क्रॉस ए का वैल्यू निकालें, उसी प्रकार से डेल क्रॉस बी का वैल्यू निकालिएगा, तो आपको डेल क्रॉस बी का वैल्यू जो है डेल क्रॉस ए के अकॉर्डिंग सिमिलर मिलेगा। अब करना क्या है, इसका और इसका सम करना है हमें, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर डेल क्रॉस ये जो हम लोगों ने अभी निकाला, ये था आपका LHS। अब हम लोग निकाल रहे हैं क्या, RHS। देखिएगा RHS जो होगा डेल क्रॉस ए प्लस डेल क्रॉस बी, ठीक है। अब डेल क्रॉस ए हमारे पास आया है ये आई कैप डेल A3 बाई डेल वाई माइनस डेल A2 बाई डेल जेड, ओके, माइनस जे कैप डेल A3 बाय डेल एक्स माइनस डेल A1 बाई डेल जेड प्लस के कैप डेल A2 बाई डेल एक्स माइनस डेल A1 बाई डेल वाई, ठीक है। अब इसी के साथ प्लस में क्या आने वाला है, इसी के साथ प्लस में आएगा डेल क्रॉस बी के वैल्यूज़, जो आप यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से देख करके लिख सकते हैं। आई कैप डेल B3 बाई डेल वाई माइनस डेल B2 बाई डेल जेड माइनस जे कैप डेल B3 बाई डेल एक्स माइनस डेल B1 बाई डेल जेड प्लस के कैप डेल B2 बाई डेल एक्स माइनस डेल B1 बाई डेल वाई, ऐसा ये वैल्यू आ जाएगा। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे, तो इन दोनों को ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग,
आई कैप और आई कैप वाला जो टर्म है वो साथ में आ जाएगा, जे कैप और जे कैप वाला टर्म साथ में ले आएंगे, के कैप और के कैप वाला टर्म साथ में ले आएंगे। तो इससे क्या मिलेगा हमें, आई कैप डेल A3 बाय डेल वाई माइनस डेल A2 बाय डेल जेड। एंड चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों का सम कर रहे हैं, तो ये प्लस में आ जाएगा, डेल B3 बाई डेल वाई माइनस डेल B2 बाई डेल जेड। उसी प्रकार से जे कैप और जे कैप वाले टर्म को साथ ले आएंगे। यहाँ पे देखिएगा जे कैप ये टर्म डेल A3 बाई डेल एक्स माइनस डेल A1 बाई डेल जेड। एंड चूंकि ये जे कैप माइनस में है तो ये माइनस में आ जाएगा और ये टर्म प्लस में आ जाएगा, माइनस डेल B3 बाई डेल एक्स एंड प्लस डेल B1 बाई डेल जेड। अब बारी है के कैप की। के कैप के लिए क्या करेंगे, ये दोनों टर्म साथ में आ जाएगा, तो यहाँ होगा डेल A2 बाई डेल एक्स माइनस डेल A1 बाई डेल वाई माइनस डेल B2 बाई, एक मिनट ये प्लस में आएगा टर्म, डेल B2 बाई डेल एक्स माइनस डेल B1 बाई डेल वाई, कुछ ऐसा। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, देखिएगा चूंकि ये डेल A3 बाई डेल वाई और डेल B3 बाई डेल वाई में डेल बाई डेल वाई कॉमन है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, आई कैप डेल बाई डेल वाई A3 प्लस B3। उसी प्रकार से इन दोनों टर्म्स को साथ लाएंगे तो डेल बाई डेल जेड दोनों में कॉमन मिलेगा, माइनस डेल बाई डेल जेड A2 प्लस B2। ठीक, ये आई कैप हो गया। उसी प्रकार से जे कैप में देखिए डेल बाई डेल एक्स और डेल बाई डेल एक्स का दो टर्म है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि डेल बाई डेल एक्स बाहर निकाल दो और अंदर में A3 माइनस B3 आप कर सकते हो, ऐसा इस प्रकार से। ठीक है, एंड और दूसरा टर्म आपका यहाँ पर, चूंकि आप देखो ये माइनस में है B3, एक मिनट, z वाला ये टर्म माइनस में और ये टर्म माइनस में, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि डेल बाई डेल जेड यहाँ से कॉमन निकाल करके B1 माइनस A1 कर सकते हो, ऐसा। ठीक है, प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। अब देखो के कैप में क्या होगा, एक मिनट माफ कीजिएगा, डेल बाई डेल एक्स और डेल बाई डेल जेड। के कैप में क्या होगा, ये डेल बाई डेल एक्स और ये डेल बाई डेल एक्स, ये दो टर्म लेंगे तो डेल बाई डेल एक्स कॉमन आ जाएगा और अंदर में आ जाएगा हमारे पास A2 प्लस B2 माइनस, अब इन दो टर्म्स को साथ ले आएंगे तो डेल बाई डेल वाई कॉमन आ जाएगा, डेल बाई डेल वाई कॉमन आ जाएगा। और चूंकि हम लोग माइनस में पहले से ले रहे हैं और ये दोनों टर्म्स भी नेगेटिव में है तो नेगेटिव बाहर चला जाएगा, माइनस माइनस ये टर्म आपका फुल्ली प्लस में आना चाहिए अगर देखा जाए तो। एक मिनट, चूंकि यहाँ पर अगर देखें तो माइनस माइनस प्लस प्लस लेंगे तो ये माइनस बाहर जाएगा, अंदर का टर्म प्लस में, ये ठीक है, ये नेगेटिव में लेंगे, फिर यहाँ हो जाएगा A1 प्लस B1, ऐसा। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर आप देखो तो LHS जो हम लोग को मिला था ये और RHS जो मिल रहा है ये दोनों सिमिलर है। आई कैप में देखो डेल बाई डेल वाई A3 प्लस B3 माइनस डेल बाई डेल जेड A2 प्लस B2। ठीक है, जे कैप में देखो डेल बाई डेल एक्स A3 माइनस B3, क्योंकि यहाँ पर ये जो नेगेटिव का सिंबल है वो बाहर है, यहाँ बाहर पॉजिटिव में है, इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा अपोजिट हुआ है टर्म, लेकिन ये नेगेटिव सिंबल अगर बाहर लाए ओके तो ये चीज़ें सही हो जाएंगी। उसी प्रकार से देखो डेल, यहाँ पे डेल बाई डेल जेड क्या है, A1 प्लस B1 है, क्योंकि ये जो यहाँ पर है ना ये प्लस है, इसके लिए ये B1 प्लस A1 है, अगर ये नेगेटिव निकाल दे तो अंदर A1 प्लस B1 हो जाएगा और ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है, के कैप में देखो डेल बाई डेल एक्स A2 प्लस B2 A2 प्लस B2 माइनस माइनस डेल बाई डेल वाई A1 प्लस B1। सो इस प्रकार से हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि जो LHS है वो RHS से इक्वल है, मतलब है कि ये जो वेक्टर आइडेंटिटी है डेल क्रॉस A प्लस B, ये जो है इक्वल है डेल क्रॉस A प्लस डेल क्रॉस B से। ये बिल्कुल सेम वेक्टर आइडेंटिटी है जैसा हम लोगों ने पिछली एक वीडियो में देखा था डेल डॉट A प्लस B का। ओके, जहाँ पे हमें डेल डॉट A प्लस डेल डॉट B से प्रूव करना था, बिल्कुल सिमिलर है, ये क्रॉस में है, ये डॉट में। होप ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। ये वेक्टर आइडेंटिटी का वीडियो नंबर 10 था। बहुत आसानी से आप इस वेक्टर आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हो। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है।